एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी और खंडहर हवेली खड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि यह हवेली सैकड़ों साल पुरानी है और वहां कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि इस हवेली में एक भूत रहता है जो इंसानों की आत्माओं को कैद कर लेता है। हवेली का इतिहास। कहा जाता है कि हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह बहुत क्रूर और लालची इंसान थे। उन्होंने हवेली बनवाने के दौरान कई मजदूरों पर जुल्म किया। एक दिन मजदूरों के समूह ने बदला लेने की ठानी और ठाकुर को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। लेकिन ठाकुर ने मरने से पहले श्राप दिया कि इस हवेली में जो भी आएगा उसकी मौत सुनिश्चित होगी। गांव के लोगों की कहानियां। गांव के कई लोग कहते थे कि उन्होंने हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं। कोई कहता था कि हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलती और बंद होती हैं। रात के समय हवेली से किसी महिला के रोने की आवाज आती थी। युवाओं का समूह और उनका चैलेंज। एक बार गांव के 4 दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने रात में हवेली में जाने की योजना बनाई। रात के 12 बजे चांदनी रात में चारों दोस्त मशाले लेकर हवेली के अंदर घुसे। हवेली के अंदर कदम रखते ही ठंडक बढ़ गई। दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे थे। भूत का सामना। अचानक एक कमरे से किसी महिला की चीख सुनाई दी। दोस्तों ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक सफेद साड़ी में एक महिला हवा में तैर रही थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक दोस्त ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो? महिला ने एक खौफनाक आवाज में कहा, मैं इस हवेली की रानी हूं। जिसने भी यहां कदम रखा उसे मैं नहीं छोड़ती। भागने की कोशिश। डर के मारे दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। तहखाने से अचानक कदमों की आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज खिसकते हुए उनके करीब आ रही हो। आखिरकार किसी तरह उन्होंने एक खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। लेकिन जब वे गांव लौटे तो उनमें से एक ने कहा, हमने हवेली से भाग तो लिया, लेकिन वो औरत हमारे साथ आ गई है। उसके बाद उस दोस्त का अजीब व्यवहार होने लगा। लोग कहते हैं कि वह महिला अब उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। गांव वालों ने इसके बाद कभी भी उस हवेली के करीब जाने की कोशिश नहीं की। वह आज भी वीरान और खौफनाक खड़ी है, जैसे किसी और शिकार का इंतजार कर रही हो।